यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल दिया था जो कि लेवल था 46,853 का। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कह दिया था ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल को यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तो हम यहाँ पर पुट साइड के तरफ जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो इतना बड़ा रैली देखने को मिला है कि नहीं मिला है, आप लोगों के सामने है। और मैंने यहाँ पर टारगेट भी दिया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कहा था 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन कैसा कामकाज रह सकती है। तो देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो कल के दिन कुछ बड़ा हो सकता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी 50 और उसके बाद देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स के अंदर यह भी देखेंगे जो कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए भाई, लाइक करने से आप लोगों की जेब से कुछ चला नहीं जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 47,014 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इसके ऊपर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, उसके हाई को आप लोग लो को दोनों को मार्क कर लें। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। और एक बात का यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, स्कैल्पिंग मतलब कम पॉइंटों के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाना। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक रेंज बना देती है, तो कंसोलिडेट करने के बाद जब यहाँ पर एक रेंज बनाएगी, उसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लें। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, वो भी कब, सेकंड आवर के टाइम पर, यानी कि 12:15 बजे के बाद जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इसके लो को यहाँ पर 12:15 बजे के बाद ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। लॉजिक क्या है समझिए। देखिए, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट दिखाता है तो उसके बाद एक पॉज जरूर लेती है और पॉज लेने के बाद आप लोग जा करके पिछले एक हफ्ते का चार्ट देख लेना। पॉज लेने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है, वहां पर आप लोगों को बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर 12:15 बजे के बाद कॉल पुट की एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, 46,369 का लेवल है, जो कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, जहां से आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा। इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग 100 टू 200 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं।
ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुलती है और एक रेंज के अंदर यानी कि साइडवेज मार्केट रहती है, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर आप लोग हाई को लो को दोनों को मार्क कर लें। जब तक इस रेंज में काम करेगी आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, जो इस लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो देख सकते हो यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला कि नहीं मिला। 21,930 का लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था और आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया गया, बाउंस बैक लिया गया। तो जिन्होंने कल के एनालिसिस वाला वीडियो को फॉलो किया होगा, वो लोग आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। लॉजिक के साथ दिखा रहा हूं, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर खुल जाती है, आप लोगों के सामने रेंज है देख सकते हो, अगर इस रेंज के अंदर यानी कि फ्लैट खुलती है, लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है इस रेंज के अंदर आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर जब 1-2 घंटा इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 22,222 का लेवल है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और 50 टू 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो कॉल साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा है, जो कि लेवल है 22,222 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, कान खोल करके सुन लेना, तभी आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 टू 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 टू 100 पॉइंट रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 21,994 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 22,000 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तभी आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर पुट बाय करना रिस्की रह सकता है। ज़्यादा लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखना है, सिर्फ 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है और एक रेंज बना करके पूरा दिन कामकाज करती है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है और कल के दिन सेंसेक्स का क्या है, एक्सपायरी है, तो हम ये भी देखेंगे जो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा। लेवल को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 72,952 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक रेंज बना लेती है और उस रेंज को फर्स्ट आवर के बाद यानी कि 12:15 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद यहाँ पर जब लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी या फिर ब्रेकडाउन करेगी और जिसकी प्रीमियम यहाँ पर 45 रुपीज से लेकर के 55 रुपीज तक की होगी, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, यानी कि 9:15 से लेकर के 9:45 के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है,
तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 72,480 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम तक यानी कि 12:30 बजे के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी और इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जिसकी प्रीमियम 45 से लेकर के 55 रुपीज तक की होगी, वहां पर आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए इजीली जा सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, यानी कि 10 बजे के बाद 45 मिनट के बाद, देखिए लॉजिक होता है सारे चीजों के अंदर, तभी मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ बताता हूं। यानी कि 10 बजे के बाद यहाँ पर जब रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर 100 से लेकर के 200 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुलती है और यहाँ पर एक रेंज बना करके जब तक कामकाज करती है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।